हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर गू एक बार में अपने कलीग्स के साथ पार्टी कर रहा था। एक लड़का उसे ड्रिंक ऑफर करता है, पर मिस्टर गू पीने से मना कर देता है। तो लीना नाम की लड़की उसे ड्रिंक पीने को देती है, जिसे वो पी भी लेता है। मिस्टर गू को अजीब लगने लगता है। एक्चुअली में लीना ने उस ड्रिंक में कुछ मिलाया था। वो गू को पसंद करती थी। उसी बार में जिया भी बैठकर पी रही थी अपने गम को भुलाने के लिए। एक्चुअली में जिया ने अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था। लीना गू से चिपकने लग जाती है। गू उसे दूर हटा देता है। असिस्टेंट उसे होटल रूम में लेकर आता है। गू उसे हैंगओवर उतारने का मेडिसिन लेने के लिए भेज देता है और पीछे से खुद शावर लेने चला जाता है। जिया भी उसी होटल में नशे की हालत में झूमते हुए अपना रूम ढूंढ रही थी और गू वाले रूम को अपना रूम समझकर कार्ड लगाकर खोलने लगती है। रूम नहीं खुलता तो नॉक करने लग जाती है। गू डोर खोलता है। मैडम सीधा उसकी बाहों में गिर जाती है। गू उसे बोलता है, मैडम आप गलत रूम में आ गई हैं, और उसे बाहर फेंक कर रूम डोर बंद कर रहा था। लेकिन ये तो सीधा उसके रूम में आकर बेड पर चढ़ जाती है। गू उसे वहाँ से उठाकर पटकने वाला था, लेकिन जिया तो उसे किस करने लग जाती है और दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया खुद को अनजान आदमी के साथ देखकर शॉक थी। फिर उसे अपने रात वाला कारनामा याद आता है, इसलिए गू के उठने से पहले अपना सामान उठाकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। जब गू नींद से जागता है तो उसे वो लड़की नहीं दिखती, तो अपने असिस्टेंट को कॉल कर रूम में बुलाता है और पूछता है कल रात वाली लड़की कौन थी। असिस्टेंट बोलता है, मुझे क्या मालूम, कल रात मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आया था, आपने तो दरवाजा ही नहीं खोला। गू जिया का पता लगाने के लिए उस होटल के सीसीटीवी फुटेज देखता है, जिससे उसे पता चलता है वो नशे की हालत में गू के रूम में घुस गई थी। देखकर असिस्टेंट बोलता है, तो जरूर कल रात आप दोनों के बीच कुछ हुआ होगा। गू बोलता है, क्या बके जा रहे हो, इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ला कर दो, वो भी आधे घंटे में। असिस्टेंट एग्जैक्ट आधे घंटे बाद गू को जिया की सारी इन्फॉर्मेशन लाकर दे देता है, उसकी पढ़ाई से लेकर उसके फैमिली बैकग्राउंड तक। गू असिस्टेंट को बोलता है, इस लड़की को यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाओ। जिया अपने दोस्त को सब बता देती है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया है। फ्रेंड उसे मूव ऑन होने का आइडिया देती है, इसलिए जब जिया को जॉब के लिए इंटरव्यू देने का ऑफर मिलता है तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। गू पहले ही अपने मैनेजर को ऑर्डर दे देता है, तुम्हें इस लड़की को कैसे भी हायर करना है। जिया जब इंटरव्यू देने आती है, गू भी मैनेजर के साथ बैठ जाता है। मैनेजर के सीधे सवालों का जवाब जिया बड़ा ही घुमा फिरा कर दे रही थी। मैनेजर के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन क्या करता, बॉस का ऑर्डर था, इसलिए हायर तो करना पड़ता है। जिया गू को देखकर बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी। ये देखकर गू को समझ नहीं आता, ये नॉर्मल एक्ट कैसे कर सकती है, जबकि हम दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की है। एक्चुअली में जिया को याद नहीं था वो नाइट स्टैंड वाला लड़का यही है। जिया बाहर आती है, उसे ब्रोकर का कॉल आता है। एक्चुअली में जिया अपने रहने के लिए एक फ्लैट ढूंढ रही थी। ब्रोकर उसे फ्लैट दिखाती है जो उसे काफी पसंद आता है, इसलिए तुरंत अपना सामान वहाँ शिफ्ट कर लेती है। जिया ने एक पार्सल मंगाया था, पर वो साथ वाले अपार्टमेंट से एक्सचेंज हो गया था। जिया पार्सल साथ वाले अपार्टमेंट में देने जाती है, पर वो अपार्टमेंट तो गू का था। जिया उसे देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन गू के मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं और उसके क्लोज आ जाता है। जिया उसे चाटा लगाने वाली थी, पर गू उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या बात है, पहले ऑफिस और अब घर, क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो? जिया अपना हाथ छुड़वाकर बोलती है, मैं तुम्हें कोई फॉलो वॉलो नहीं कर रही, अपना पार्सल लेने आई थी। नेक्स्ट डे गू अपने मैनेजर को साफ साफ समझा देता है, जिया से ज्यादा काम नहीं कराना है। शाहू नाम की एम्प्लॉय जिया को मीटिंग रूम में सभी के लिए कॉफी ले जाने को बोलती है। जिया कॉफी बना लेती है और ट्रे पकड़ने के लिए गू को उसकी हेल्प करने को कहती है। एक्चुअली में जिया को पता नहीं था गू इस कंपनी का प्रेसिडेंट है। गू भी बिना कुछ बताए स्माइल करते हुए उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। जब गू मीटिंग रूम में कॉफी लाता है तो ये देखकर सबके तो होश उड़ जाते हैं। जिया की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, उसने कंपनी के प्रेसिडेंट से ही कॉफी मंगवा ली। गू पूछता है, किसने जिया को कॉफी लाने को कहा था? जिया नाम बता देती है।
गू शिया को बहुत ही ज्यादा डांटता है और सबको बोलता है आज से जिसको भी कॉफी पीनी है खुद जा कर ले, कोई किसी को सर्व नहीं करेगा। मीटिंग में प्रोजेक्ट का इंचार्ज जिया को बना दिया जाता है। बाकी एम्प्लॉय बातें बनाने लग जाते हैं। कल की आई लड़की को बॉस इतना भाव क्यों दे रहे हैं। जिया मैनेजर को आकर बोलती है ये प्रोजेक्ट मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। मैनेजर बोलता है तुम कर सकती हो, खुद पर बिलीव रखो। गू ने सभी कलीग्स के साथ डिनर रखा था। जिया वॉशरूम जा रही थी। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है। जैसे ही जिया वॉशरूम से होकर आती है, एक्स बॉयफ्रेंड उसे पकड़ लेता है और दोबारा उसकी लाइफ में आने के लिए बोलता है। जिया मना कर कर जा रही थी तो वो उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। गू आकर उसे दूर हटा देता है। मेरी गर्ल से दूर रहना, एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा और वहाँ से चला जाता है। गू जिया को वापस अंदर लाता है। जिया ने बहुत ज्यादा पी ली थी तो वो उसे अपनी कार से घर छोड़ रहा था। जिया उस पर वोमिट कर देती है। गू घर आकर उसके कपड़े चेंज कर रहा था, लेकिन तभी उसे उसकी पीठ पर एक निशान दिखाई देता है जिसे देखकर गू को याद आता है। बचपन में कुछ बच्चे उसे बुली कर रहे थे, तब एक लड़की बीच में आकर उसे बचा लेती है और इसी चक्कर में उसकी पीठ पर चोट लग गई थी। गू समझ जाता है यही वो लड़की है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया जब जागती है तो गू को अपने सामने बैठा हुआ देखकर शॉक हो जाती है। जिया पूछती है क्या तुमने ही मेरे कपड़े चेंज किए थे। गू बोलता और कौन करेगा। जिया तो एम्बेरस हो जाती है। इवन गू जिया के लिए अपने हाथों से नाश्ता भी बनाता है जो जिया को काफी पसंद आता है। लू उसे अपनी कार से लेकर ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस की एक लड़की उसे देखकर बातें बनाने लग जाती है। लीना भड़की हुई गू के केबिन में आती है। एक्चुअली में गू ने लीना को जॉब से निकाल दिया था। गू उसे बताता मैंने तुम्हारी जगह जिया को हायर कर लिया है। ये सुनकर लीना तो और भी ज्यादा भड़कने लग जाती है, लेकिन गू तो उसे ऑफिस से ही दफा होने को बोल देता है। लीना बाहर आकर शाओ से मिलती है। शाओ भी जिया को कुछ खास पसंद नहीं करती थी तो दोनों मिलकर जिया को बुली करने का प्लान बना लेते हैं। जिया शाओ को आकर एक पार्सल देती है। तुम्हें ये हमारी कंपनी के एक बिजनेस पार्टनर के घर देकर आना है। जिया को अजीब लगता है पर वो उस एड्रेस पर पार्सल देने पहुंच जाती है। दरवाजा खोलते ही पता चलता है वो घर तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड जी का था। जिया तो उसे देखकर शॉक हो जाती है। जी उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। जिया उसे पार्सल देकर जाने लगती है। जी उसे घर के अंदर खींच लेता है और बदतमीजी करने लग जाता है। जिया उसे किक मारकर वहाँ से भाग जाती है। जिया ऑफिस में नहीं दिखती तो वो मैनेजर से इस बारे में पूछता है। मैनेजर बताता है उसे तो जी के घर पार्सल देने भेजा गया है। गू तो तुरंत अपनी कार लेकर निकल जाता है क्योंकि उसे पता है उसका एक्स बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा ठरकी है। गू को जिया रोड पर ही मिल जाती है। वो उसे पी की बैग देकर अपार्टमेंट लाता है, लेकिन जिया से तो अपने ही घर की चाबी खो गई थी। गू उसे चाबी दिखाता है। एक्चुअली में वो अपार्टमेंट गू का ही था। उसी ने ब्रोकर को कहा था जिया को वो अपार्टमेंट देने को। जिया शावर लेकर आती है। गू उसके पैर की चोट पर दवाई लगा देता है। नेक्स्ट डे गू ऑफिस में सभी को बता देता है कोई भी जिया से ज्यादा काम नहीं कराएगा क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी है। गू जिया को प्रोजेक्ट के काम के बहाने अपने बचपन वाले घर में लेकर आता है। जिया को वो घर काफी पसंद आता है। इवन जिया को वहाँ एक बॉक्स दिखता है तो वो उसे खोलकर देखती है। जिया तो उसे देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि ये वही ब्रेसलेट था जो बचपन में वो पहनती थी। साथ ही उसमें उसकी पिक भी होती है। गू वहाँ आकर उसे सारी कहानी बता देता है। मैं तुम्हें तब से ढूंढ रहा हूँ। जिया बोलती है मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी। गू बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिया भी हाँ बोल देती है और दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं, जिसके बाद दोनों फिर से एक बार रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया अपने फोन को ढूंढने के लिए ड्रॉर खोलती है जिसमें उसे एक नोट मिलता है। ये वही नोट था जो जिया तब छोड़कर गई थी जब उसने उस लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड किया था। जिया समझ जाती है ये वन नाइट स्टैंड वाला लड़का है, इसीलिए तब से मेरे पीछे पड़ा है। गू भी जाग जाता है और पूछता है क्या हुआ। जिया उसे वो नोट दिखाती है। गू बोलता है उस रात भी तुम काफी वाइल्ड थी। जिया शर्माने लग जाती है। मुझे नहीं पता था तुम वही लड़के हो और वहाँ से चली जाती है। जिया किचन में खाना बना रही थी। गू भी पीछे से आकर उसे हक कर लेता है। जिया बोलती हमारे रिलेशन के बारे में ऑफिस में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहती लोग हमारे बारे में गॉसिप करे। गू भी इस बात के लिए मान जाता है। दोनों साथ में ऑफिस पहुँचते हैं, लेकिन गू पहले ही गाड़ी रुकवा देता है ताकि किसी को उनके बारे में पता ना चले। ऑफिस टाइम में गू जिया को कॉल कर अपने केबिन में बुलाता है। जिया आती है पर वो वहाँ नहीं था।
इसलिए बैठकर वो इसका इंतजार कर रही होती है और बैठे बैठे ही सो जाती है। कई घंटों की नींद पूरी करने के बाद जिया अपनी आंखें खोलती है। गू उसके सामने बैठकर उसे ताड़ रहा होता है। गू जिया को एक पेंडेंट गिफ्ट करता है। जिया को बहुत ही अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट गू को आकर बताता है जिया और उसके एक्स बॉयफ्रेंड की न्यूज वायरल हो गई है। सभी जिया को लेकर गलत गलत बातें कर रही हैं। फ्रेंड भी ऑनलाइन वो न्यूज देख लेती है और जिया को भी दिखा देती है, जिसके बाद सीन कट होता है। जिया सीधे अपने एक्स बॉयफ्रेंड जी के घर पहुंच जाती है। जी तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फाइनली तुम्हें अपनी औकात पता चल गई। जिया उसे सारा सच उगलवा लेती है और फिर उसे किक मारकर वहाँ से निकल जाती है। जिया ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। ये सारा प्लान गू और जिया ने मिलकर बनाया था। जिया वो रिकॉर्डिंग ऑनलाइन पोस्ट कर देती है, जिसकी वजह से जी की इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाती है। इसलिए जी जिया से बदला लेने के लिए उसे किडनैप भी कर लेता है। गू को ये बात पता चल जाती है, इसलिए वो अपने जाने मन को बचाने वहाँ पहुँच जाता है और पुलिस भी सही टाइम पर टपक जाती है और जी को गिरफ्तार कर ले जाती है। गू और जिया एक दूसरे को किस करते हैं। कुछ दिनों के बाद गू जिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। जिया भी हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में जिया नींद से जागती है। उसका हस्बैंड गू उसके लिए किचन में खाना बना रहा था। एक्चुअली में गू और जिया तो पहले से ही शादीशुदा हैं और ये सारी कहानी जिया का एक इल्यूजन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।